नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के बहुत से कमेंट आए हैं और बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी रहने के कारण बहुत कम लोगों के मैसेज देख पाया या बहुत कम लोगों से मैं बात कर पाया। तो और जिनके जवाब मुझे देने योग्य लगे उनके मैंने जवाब दिए, फिर भी बहुत से लोगों के जवाब नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके जवाब नहीं दे पाया। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे या मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा, लेकिन फिर भी वन बाय वन करके जवाब दिए हैं। तो दोस्तों, लगभग आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए होंगे और जो भी तैयारियां होंगी ज्वाइनिंग के लिए सामान की या फिर डॉक्यूमेंट्स की, वो आप लोगों ने मुझे लगता है कि 99% कर ही लिया होगा। लेकिन 1% के लिए अगर मैं बात करूं कि जो आप लोगों का जो बैंक वाला मैटर है, इसमें आपका चेकबुक और पासबुक और एटीएम कार्ड, तो इनको लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कुछ 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो अपना क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक रखते हैं और अपना अकाउंट टाइमली ओपन नहीं करवा पाते हैं या नहीं करवाते हैं। उनको लगता है कि अकाउंट ट्रेनिंग सेंटर में ओपन हो जाएगा या हमारे पास टाइम नहीं या यहाँ से हमें चेकबुक नहीं मिल पाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको चेकबुक की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि जो आपका ज्वाइनिंग है उसमें एक ब्लैंक चेक जमा होता है, एक चेक कैंसिल चेक जिसको बोलते हैं वो जमा होता है। अब क्यों जमा होता है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जमा होता है और ज्वाइनिंग का वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपका चेकबुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सोचा होगा आपने कि अगर मैं अकाउंट सलोनीबाड़ी या अलवर या फिर सुपौल या रानीरंगा या फिर अलग अपने ट्रेनिंग सेंटर में ओपन कराऊंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ऑल इंडिया अकाउंट कहीं भी ओपन करवा सकते हैं और वह कहीं से भी आप लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी या कोई भी बहुत से लोग वीडियो हमारा देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में काम किए होंगे, तो उन लोगों ने अपना प्राइवेट कंपनी में अकाउंट ओपन करवाया होगा और वहाँ से अपना लेन देन करते होंगे। लेकिन अब उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी, अकाउंट उनका वहीं पर है। अगर इन फ्यूचर कोई काम लगता है और एटीएम कार्ड आपका एक्सपायर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा आपके होम एड्रेस पे, जो बैंक का जो एड्रेस है वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आप लोगों ने अकाउंट ट्रेनिंग सेंटर में ओपन करवा लिया और आपका स्टेट है दूसरा। अगर भविष्य में कोई काम लगेगा तो आपको एक बार तो आना ही पड़ेगा अकाउंट ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो अकाउंट है वो अपने स्टेट में ही ओपन करवाएं। सॉरी, अपने स्टेट की बात नहीं बोल रहा, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ओपन करवाएं, नियर बाई ब्रांच में ओपन करवाएं। क्योंकि जब मैं ज्वाइनिंग के बाद आफ्टर ट्रेनिंग जब घर गया तो मेरे बहुत से बैंक के काम हो गए थे जो 1 साल के इकट्ठे थे, तो वो मैंने अपने घर में जाके कराए। अगर मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश थी और मेरा अकाउंट उत्तराखंड में होता, तो अब बताओ मैं क्या करता, घर जाता या अकाउंट के लिए जाता। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना अकाउंट अपने नियर बाई ही ओपन करवाएं। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा 6 महीने पुराना डोमिसाइल है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है या जो कुछ भी है, तो मैं उनको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे जो आपने ज्वाइनिंग के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर दिए थे, वही डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। और जैसे मान लेता हूँ जो एनेक्जर, जैसे एनेक्जर जो फर्स्ट है ओबीसी फॉर्मेट वाला, तो उसको बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे अपने जो अथराइज पावर वाले लोग हैं जैसे तहसीलदार सर या एसडीएम सर के पास जाना है, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट उसको दिखाना है और उससे वो डायरेक्टली साइन कर देंगे। अगर वो डायरेक्टली साइन नहीं करते हैं तो आप अपने लेखपाल से पहले लिखवा लेंगे और इस माध्यम से वो साइन कर देंगे डायरेक्टली। तो एसडीएम सर आपको नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे करके वो बन जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। और जैसे ज्वाइनिंग के लिए मैंने सामान बताया था, उसमें 1-2 चीज़ों को मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों, आप जो ये इनर वेस्ट होती है, ये वाली, ये वाइट ही लेकर जाएं, क्योंकि फ़ौज का जो पैटर्न होता है
उसमें वाइट ही लगती है। और अगर घड़ी बड़ी ख़रीद लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम में घड़ी पहनने का मौका नहीं मिलता है 99% टाइम में, तो इसलिए अभी घड़ी बड़ी ना ख़रीदें, आफ्टर ट्रेनिंग आप लोग ख़रीद लेंगे। और सरसों का तेल लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि कई बार शरीर में दर्द होता है, मालिश की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग जो भी सामान है वो ज़रूर लेके जाएं, जिसमें 2 चीज़ें आज हमने ऐड की हैं। और कोई भी फालतू का सामान ना ले कर के जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि यार अगर दिक्कत आपको होगी तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी जो आपको बताने के लिए ज़रूरी समझी थी। और जैसे यात्रा के समय ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट मत करना। अगर आप ओवर एक्साइटमेंट में रहेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे क्या यार कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ओवरलोड की समस्या, या फिर रास्ते में पता लगा फौजी वाला जोश आ गया, आपने किसी को जड़ दिया, तो भाई नौकरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे प्रॉब्लम हो। बाकी ट्रेनिंग इसलिए आपकी हो जाएगी 44 वीक की, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। चाहे किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग हो, आपको 44 हफ्ते देने ही पड़ते हैं बेसिक ट्रेनिंग के लिए, खासकर कांस्टेबल जीडी पोस्ट के लिए। तो ये टाइम आपका सबसे ज़्यादा यादगार रहने वाला है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करना, मैं इस बार कोशिश करूँगा आपके सभी के कमेंट का जवाब देने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।